हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। कुछ एक शायद मैंने पिछले लेक्चर में बात किया हुआ है और आप एग्जाम्पल नंबर आगे बढ़ते हैं अपन अपने बुक की एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें जो दिया हुआ है इसकी बात कर लेते हैं। तो 13 में आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में दे रखा है आपको कि एफ एक्स इक्वल टू में ई की पावर में -1/x² इंटू में साइन 1/x। जब आपका x 0 नहीं है और जब x 0 है तो शायद 0 है, तो x बराबर 0 पे आपको क्या करना है। x बराबर 0 पर आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना है कि x बराबर 0 पे जो फंक्शन दिया हुआ है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 पर RHD निकालने का प्रयास कर रहा हूँ एट x इक्वल टू 0 पर RHD। तो क्या होगा, f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h होगा। यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब बात कर लेते हैं, अपने पास है e की पावर में -1/0 प्लस h का स्क्वायर इंटू में साइन 1/0 प्लस h माइनस में फॉर्मूला लिखना भूल गया यहाँ पर। फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बटे में h। ये जो फॉर्मूला था ये लिख दिया मैंने, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ। f 0 का मान क्या है, 0 बटे में कितना हो गया, h हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर में -1 बटे में h स्क्वायर साइन 1 बटे h बटे में h हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करूंगा कि आप क्या करो कि जो e की पावर -1 बटे h स्क्वायर है इसको नीचे बुला लो। थोड़ा इसमें डायरेक्ट ये नहीं हो पाएगा, आप डायरेक्ट इसको प्रयास करोगे तो नहीं होगा। तो e की पावर जो -1 बटे h स्क्वायर है इसको नीचे बुला लो। तो नीचे जब आएगा तो ये बन जाएगा अपने पास साइन 1 बटे h बटे में ये क्या बन जाएगा, h इंटू में 1 बटे में h स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। और e की पावर x का एक्सपेंशन प्रसार तो अपन जानते हैं, शायद 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 x की पावर 3 में फैक्टोरियल 3 ऐसे होता है। तो यही अपन यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंशन इसका प्रसार करता हूँ, h टेंस टू 0 साइन 1/h अब प्रसार कर रहा हूँ 1 प्लस x की जगह पे क्या है, 1 बटे h स्क्वायर। ध्यान से देखना आप, x की पावर क्या है, 1 बटे h स्क्वायर है। तो क्या होगा, इस x की जगह पे क्या आएगा, 1 बटे में h स्क्वायर आएगा, 1 बटे h स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, प्लस आगे क्या आएगा, 1 बटे h स्क्वायर की पावर स्क्वायर होगा, फैक्टोरियल क्या होगा, 2 होगा। फिर आगे चलते हैं, ऐसे डॉट डॉट ये जाएगा, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस आगे और आएगा, हमें आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं। अब आगे आ जाते हैं, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। अब क्या करूंगा, इस h से इस h से इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। जब h से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, अपने पास कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, शायद क्वेश्चन सही है। h से आपने कर दिया तो ये बन गया h प्लस में h प्लस हो गया, ये क्या बन जाएगा, 1 बटे h बन जाएगा। प्लस में इधर जो भी बनेगा अपन लिख देंगे बस, h इंटू में 1 बटे h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये काम खत्म कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब लिमिट हटा रहा हूं, अब लिमिट में हटाऊंगा। तो लिमिट जब हटाऊंगा तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, साइन इनफाइनाइट साइन अनंत बनेगा। इधर क्या बनेगा, 0 प्लस 1 बटे 0। अब देखो ये सब 1 बटे 0 आ जाएंगे, 1 बटे 0 आ गए। साइन इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, साइन अनंत का मतलब क्या होता है, -1 और 1 के बीच में कोई संख्या। आइए क्या बन गया, 0 प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये क्या हो गया, -1 और 1 के बीच में कोई संख्या बटे में क्या हो गया, अनंत। ये कोई संख्या होगी, किसी संख्या में अनंत से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे आके फंस जाता है। एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, अपन प्रसार फर्स्ट टाइम 11 में तो यूज किया हुआ है, यहाँ पर यूज किया है। e की पावर x का एक्सपेंशन अपन याद किए हुए हैं,
ये हो गया। जितने प्रसार थे आप याद कर लेना, साइन एक्स का था, टेन एक्स का था, कॉट एक्स था। क्लास में तो पूछा जाता है आपसे, यहाँ बताओ बताओ, नहीं बताओगे तो मार खाओगे, ये करोगे वो करोगे, ये बोला जाता है आपसे। लेकिन आपको तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप सारे याद कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन में यूज होगा तो आपको पता ही नहीं होगा ये, तो आप याद कर लोगे तो सही रहेगा। यहाँ पे क्या है, ऊपर कोई संख्या है, ऊपर कोई संख्या है, बटे में क्या है, इनफाइनाइट है, तो क्या हो गया, 0 हो गया। आगे बात करूंगा x बराबर 0 पर LHD, x बराबर 0 पर LHD में क्या बनेगा, f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0। मैंने यहाँ पे ये गड़बड़ लिख दिया, ये तो यही मैं कर रहा हूँ, ये है, ये था, ठीक है, वो तो लिमिट लगा दिया था मैंने, f 0 प्लस h लिखा था। लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस h माइनस f 0 बटे में कितना हो गया, माइनस h हो गया। लगाते हैं, लिमिट है कुछ भी नहीं, अभी वो अपने आप ही सब कुछ वही बन जाएगा जो दोबारा वो करना हुआ था। देखो ध्यान से क्या होगा, e की पावर में यहाँ पर आते हैं माइनस 1 बटे में 0 माइनस h का स्क्वायर इंटू में साइन 1 बटे में 0 माइनस h, f0 का मान क्या है, 0 है, ये क्या हो गया, माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या बन जाएगा, e की पावर में माइनस 1 बटे h स्क्वायर हो गया, e की पावर में 1 बटे h स्क्वायर, साइन के साथ माइनस लगा हुआ, माइनस बाहर आ गया, साइन 1 बटे h बटे में कितना हो गया, माइनस h, माइनस माइनस गायब हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन 1 बटे h, इसको नीचे बुला लो, ये बन जाएगा e की घात में 1 बटे h स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, माइनस से माइनस गायब, h e की घात में 1 बटे h स्क्वायर। ये कहानी आ गई, यहां तक मैंने पहुंचा दिया आपको, ठीक है। तो बाद में सेम टू सेम है, ध्यान से देखो, तो आप ये स्टेप बीच का कर लेना, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, RHD इक्वल टू में LHD, इसलिए यहाँ आप लिखोगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे क्या है, LHD इक्वल टू में RHD, इसलिए आपका x बराबर 0 पे फलन अवकलनीय होगा, ठीक है, लिख लो। आगे नेक्स्ट आते हैं, अब देखो उदाहरण नंबर 14 कर लेना। 14 में कुछ भी नहीं, f(x) बराबर x माइनस 2 दिया है, x बराबर 2 पे मॉड में दिया है, आप कर लोगे। अब आते हैं फर्स्ट, इसमें थोड़ा बहुत आपसे भूला हुआ है, अब देखते हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 14 को देख लेना, आप सब हो जाएगा आपसे, 14 को आप करोगे तो हो जाएगा। आपको दिया है मॉड x माइनस 2, आपको x इक्वल टू 2 पे चेक करना है बस, तो है तो कुछ भी नहीं, जैसा कि आपने किया होगा। अब आते हैं 6.2, एक्सरसाइज 6.2 पे। तो उसमें फर्स्ट पार्ट में कई सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें दे रखा है आपको ये दिखाना है, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है, मतलब x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होगा। आपको ये सिद्ध करना है कि x का कोई सा भी मान लो, मतलब हाँ, अभी हमने पिछले जो एक उदाहरण में हमने क्या किए हैं, किसी पॉइंट पे निकाला है, किसी बिंदु पे निकाला, बोला ना x बराबर 0 पे अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, x बराबर 2 पे, x बराबर 3 पे अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो हमने क्या किया, किसी बिंदु पे निकाला है। अब बोला है कि जो भी क्वेश्चन अपने पास है, फर्स्ट में 3-4 है, शायद 4 फलन दे रखे हैं, चारों फलन क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, मतलब उसमें बिंदु नहीं दिया है, तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे काम करेंगे। तो आपको फर्स्ट दिया है f(x) बराबर में x को सिद्ध करना है कि प्रत्येक बिंदु पर f(x) बराबर x क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो अपन क्या करेंगे, मानेंगे, माना कोई स्वच्छ अचर, भाई कोई बिंदु है तो अचर ही होगा, अरे बिंदु होता है, मैं बोले x बराबर 0 तो अचर है, x बराबर 2 पे बोलेगा अचर है, तो मैं ऐसे ही माना कोई स्वच्छ अचर मानना हो a जो कि r में है, माना कोई स्वच्छ अचर a जो कि किसमें है, r क्या है, वास्तविक, माने कोई सा भी वास्तविक संख्या है। प्रत्येक बोला है ना, x के प्रत्येक मान, तो प्रत्येक कहाँ पे होता है, नंबर, जो नंबर प्रत्येक है वास्तविक रियल नंबर ही तो होता है, रियल नंबर मतलब सारे नंबर आ गए, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, सारे नंबर। तो मैंने क्या कर दिया, एक स्वच्छ अचर कोई अपने मन से a, जिसको हमने क्या ले लिया, r में,
आर में ले ले। आर लेने का मतलब क्या होगा, जितने नंबर हैं वो सभी आर में आ जाते हैं। तो इसका मतलब यदि ए के लिए कोई भी, ये मैं सिद्ध कर दूंगा, ए के लिए सिद्ध कर दूंगा, इसका मतलब सभी के लिए प्रूव हो जाएगा। समझ गए बात को? इसलिए मैंने माना कोई स्वच्छ चर ए अचर, चर नहीं, क्योंकि बिंदु है तो अचर होगा। ए जो कि आर है, आर मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या, हमने मान लिया। हम क्या करेंगे, अब अवकलनीयता का परीक्षण x बराबर a पर करेंगे। अब क्या करेंगे, जो भाई अपना स्टेप लिख दे रहे हैं, स्टेप के लिए परेशान मत हुआ करो, क्या क्या भाषा लिखनी है, जो समझना है वो लिख दिया करो, ठीक है। अब अवकलनीयता का परीक्षण x बराबर a पर करेंगे। हमने a को मान लिया, a क्या है ऊपर, स्वच्छ अचर है, कोई सा भी नंबर हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। उसने ये बोल दिया है कि प्रत्येक मान के लिए, तो हमने क्या करते हैं, प्रत्येक मान किस में आते हैं, वास्तविक में आते हैं। तो हमने a को वास्तविक मान लिया। अब हम x बराबर a पर अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे। तो अब क्या करूंगा, x बराबर a पर RHD निकालते हैं अपन। x बराबर a पर RHD क्या होगा, f डैश a प्लस हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है हमने लिख दिया। अब चलो देखते हैं, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसमें रखो a प्लस h की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर रखोगे तो क्या बनेगा, a प्लस h माइनस एफ ए रखोगे तो क्या बनेगा, एफ ए निकालोगे तो क्या बनेगा, ए आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं, तो माइनस ए, नीचे तो h आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, a से a गायब हो गया, h अपॉन h। अभी लिमिट मत हटा देना, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, अब लिमिट हटा दो, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आपने देखा भी होगा x का अवकलन कितना आता है, 1 आता है। x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, 1 ही तो आता है। तो आप RHD या LHD निकालते हो, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ही करते हो और कुछ करते नहीं हो। RHD निकालो या LHD निकालो, तो क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएशन करते हैं। x का आपने डिफरेंशिएशन देखा होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया। इसके बाद बात करूंगा LHD का, x बराबर a पर LHD क्या बनेगा, f डैश a माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, f a माइनस h, ये आ जाएगा। देखते हैं, वहां पर रखो, x की जगह पे क्या रखूंगा, a माइनस h रखूंगा, a माइनस h माइनस f a कितना हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, a से a कैंसिल हो गया, माइनस h कैंसिल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 1। अब देखो दोनों का 1 आ गया, तो x बराबर a पर RHD इक्वल टू में LHD, चूंकि a कोई वास्तविक संख्या है, इसलिए फलन f(x) x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होगा। ये हो गया, काम खत्म हो गया अपना। तो ये कहानी है, इसमें 4 पार्ट हैं, जो 1-2 कठिन से उसको मैं बता दूंगा। हालांकि शायद ये हमने साइन x का प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशिएशन हमने 11th में किया हुआ है, तो जो बच्चे जानते हो वो सारे कर लेंगे, बताने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन 1-2 बता दे रहा हूँ। और मान लो इसको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा थर्ड में। सी को बता दे, कुछ तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं। इसमें कई सारे पार्ट हैं, 3 है 4 है, तो उसमें देख लेना। इसमें से मैं आपको जल्दी से सबको ही बता देना पड़ेगा लग रहा है मुझे। सेकंड पार्ट है f(x) इक्वल टू में सी दिया, सी मतलब क्या है, ये अचर दे रखा है, तो माना वही लिख रहा है, कोई स्वच्छ चर a किसमें है, r a में, a बराबर r पे है, a क्या है, r में है, तो अपन x बराबर a पर क्या निकालेंगे, LHD निकालूंगा, तो ये बन जाएगा लिमिट नहीं f डैश a प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h निकालोगे यहाँ पर, तो x तो है नहीं, तो a प्लस h रखोगे तो क्या मिलेगा, c मिलेगा, माइनस में f a निकालोगे तब भी c मिलेगा, अपॉन में क्या आएगा, h आएगा,
लिमिट एच 0/h आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 0। आपने अचर का उपलन देखा होगा, अचर का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपने 0 देखा होगा, ये ऐसे ही आता है, लिमिट एच टेंस टू 0। अब x बराबर a पर सॉरी एलएचडी निकालता हूँ, ये सॉरी ये एलएचडी ने निकाल रखा है, आरएचडी निकाला हुआ है, ये बन जाएगा f डैश a माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस a माइनस एच क्या मिलेगा c माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 0 0। क्या हो गया, आर एच डी बराबर क्या हो गया, एल एच डी हो गया, ये हो गया, काम खत्म। थोड़ा सा आपको मैं थर्ड या फोर्थ में से कोई एक बता दे रहा हूँ, थर्ड बता दे रहा हूँ, फोर्थ कर लेना, कर तो सकते ही हो। आप नहीं कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मुझसे नहीं हो पाया है। मैं दोनों क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिससे नहीं हो पाएगा वो देख लेगा। आपको इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक दिया हुआ है थर्ड में e की पावर x को करना है, फोर्थ में sin x दे रखा है, किसी एक को मैं बता दे रहा हूँ। e की पावर x को ही देख लो, तो e की पावर x को लिख लेता हूं मैं, तो अपन a क्या ले लिया r में, x बराबर a पर आर एच डी, ये क्या हो जाएगा f डैश a प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h, ये हो गया। यहाँ से बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसको प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पर, ये बन जाएगा e की पावर a प्लस h माइनस एफ ए मतलब क्या हो जाएगा e की पावर a डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, इसको क्या लिख सकता हूँ e की पावर a इंटू में e की पावर h माइनस e की पावर a डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर a कॉमन है, e की पावर a कॉमन निकाल लो, e की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब e की पावर x का एक्सपेंशन लगा दो यहाँ पर, e की पावर a, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डॉट डॉट, लास्ट में क्या है माइनस 1 है, 1 से 1 गायब हो गया, 1 से 1 गायब हो गया, तो 1 से 1 गायब होने के बाद अपने पास क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a। अब देखो 1 से 1 गायब हो चुका है, नीचे जो h है मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो 1 से 1 गायब, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस h अपॉन में फैक्टोरियल 2, आगे बचेगा h की पावर 3 में, 3 नहीं स्क्वायर में फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट। अब लिमिट हटा दो, लिमिट हटाओ e की पावर a 1 प्लस 0 बन जाएंगे, e की पावर a आ गया। अब अपन x बराबर a पर एल एच डी निकालता हूँ, ये बनेगा लिमिट f डैश a माइनस लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a माइनस h, e की पावर a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a इंटू में e की पावर माइनस h माइनस e की पावर a माइनस h। समझ रहे हो, इनको अलग अलग लिख लिया हूँ। अब e की पावर a कॉमन ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a कॉमन ले लिया, e की पावर माइनस h माइनस 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a, इसका एक्सपेंशन करते हैं, e की पावर x का ही एक्सपेंशन करते हैं। जब माइनस का होता है तो क्या होता है, जहाँ पे ऑड नंबर होते थे वहां पे क्या आता था, माइनस आता था, तो 1 माइनस h प्लस में h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस रहने देते हैं, आगे लास्ट में माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। देखो प्लस 1 माइनस 1 गायब, प्लस 1 माइनस 1 गायब, माइनस h से भाग दे दूंगा, तो ये बन जाएगा लिमिट, इधर लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0। अब जब डिवाइड करूंगा तो बाहर तो क्या e की पावर a है, माइनस h माइनस 1 प्लस 1 माइनस h अपॉन फैक्टोरियल 2, आगे क्या आएगा हमें नहीं मालूम, लिमिट हटा दो e की पावर a, तो क्या हो गया आर एच डी इक्वल टू में एल एच डी, इसलिए डॉट डॉट आप लिख लेना। मेन कहानी इस क्वेश्चन में ये था, आपको प्रत्येक मान के लिए बोला था, तो आप क्या किए हो, कोई एक स्वच्छ चर a लिए हो जो कि क्या है वास्तविक संख्या है, मतलब a के लिए अपन प्रूव कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक में सारी संख्याएं आती है, वास्तविक में सारी संख्याएं आती हैं, इसलिए वो प्रत्येक मान के लिए सिद्ध हो जाएगा। ये क्वेश्चन के पीछे ये कहानी था। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ और।
एक दो और हो जाए अपने पास 4। अब 0 पर सेकंड क्वेश्चन है, इसका कर लेना। सिद्ध कीजिए कि फलन मॉड x बिंदु x बराबर 0 पे अवकलनीय नहीं होगा। आप देख लेना, हो जाएगा आपसे। आपको इसमें दिया है थर्ड भी हो जाएगा, 0 x माइनस 1 प्लस मॉड x दिया है, 0 पे बोला है 1 पे बोला है, हो जाएगा आपसे। चाहो तो मैं किसी एक को बता दूं, थर्ड में 0 पे बता दूं या 1 पे बता दे रहा हूँ, हालांकि हो जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है इस पे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, आइडिया लग गया होगा आपको। यदि प्रयास करोगे तो आपसे हो जाएगा, नहीं करोगे तब तो कोई बात ही नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, एकदम सेम टू सेम है, केवल टाइम पास करने वाली बात है। मैं क्या करूं, मुझे जानता हूं अपने बच्चों को, तो बाद में सर ये नहीं हुआ, तो मैं इसको बता देता हूं। ये किसी एक को बताऊंगा, सभी नहीं बताऊंगा। प्लस मॉड एक्स दे रखा है, आपको बोला है 0 और 1 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। 0 और 1 पे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। किसी एक को 1 पे थोड़ा सा कठिन सा होगा, 1 को बता दे रहा हूँ। तो आप क्या बताएं, तो हो चुका है x बराबर 1 पर RHD निकालने का प्रयास कर रहा हूं मैं। f डैश 1 प्लस हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 रख दो यहाँ पर, 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h बटे में h। अच्छा, माइनस f1 भी निकालना है, तो 1 माइनस 1 तो ये तो 0 हो गया, ये प्लस मॉड 1 बचा हुआ है सॉरी, लिमिट h टेंस टू 0, प्लस 1 माइनस 1 गायब, यहाँ पे मॉड h आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, मैंने 1 प्लस h है, हमें पॉजिटिव चाहिए, माइनस तो है नहीं, तो ये ऐसे ही निकल जाएगा 1 प्लस h। ये इसको भी हटा दे रहा हूँ, इसको रखने का मतलब है, ठीक है। ये माइनस 1 आ जाएगा, h आ गया, तो 1 माइनस 1 गायब, तो लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन में h, h से h कैंसिल हो गया। अभी लिमिट मत हटा देना, लिमिट को ध्यान में रखना कि अभी h है तो h को मत हटाओ। पता चला हटा दिए तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा और नंबर कट जाएगा आपका। आपको सोचोगे कि मेरा नंबर कहाँ गायब हो गया। x बराबर 1 पर LHD ये हो जाएगा, लिमिट लिमिट नहीं लगाएंगे अभी, f डैश 1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस h। अब रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, अब वहाँ पर क्या रखेंगे, मॉड में 1 माइनस h माइनस 1 प्लस 1 माइनस h। इधर तो f1 की वैल्यू कितनी आई थी, -1 आया था। लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 गायब, ये हो गया मॉड में माइनस h प्लस में 1 माइनस h माइनस 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आएगा, h आएगा। ये 1 माइनस h आएगा कि h माइनस 1, ये तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस h मतलब पॉजिटिव, 1 माइनस h माइनस 1 माइनस h, 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये तो 0 भी आ गया ऊपर। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपॉन में माइनस h, लिमिट अभी नहीं हटाएंगे, लिमिट हटा दिए तो 0/0 बन जाएगा। अब हटा देना, अब क्या हो गया, x बराबर 1 पर LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए x बराबर 1 पर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। 0 पे आप निकाल लेना। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और बता दिया जाए कि अभी। तो अब आते हैं 4 पे। 4 पे बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अंतराल बोला हुआ है। अच्छा हाँ, ये तो शायद मैंने आपको किसी इंटरवल में नहीं बताया हुआ है, कि सतत में बताया था ना कि इंटरवल में क्या होता है, ये बता रखा है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में बात किया था, इसमें नहीं बात किया था मैंने। देखो इसमें कुछ नया नहीं है, अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको कोई फलन दिया हुआ है, आपको इस अंतराल में पूछ रहा है कि फलन का मतलब अवकलनीयता का परीक्षण करना है। किसी इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है आपकी कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो आपको याद हो वहां पे तो ये था क्लोज इंटरवल, संवृत अंतराल था। तो संवृत अंतराल में मैंने क्या बोला था कि a, b में सतत हो, ये बोला गया था, और a और b पे भी क्या हो, सतत हो। तो ध्यान से सुनना और समझना।
यहाँ पर केवल ये विवर्त अंतराल में देखो, इसमें क्या होगा, ये तो सतत का हो गया था, ये क्या था, सतत का था कि ए पर क्या होगा, ए पर RHL बराबर में FA हो जाए और बी पर क्या होना चाहिए, LHL बराबर में FB हो जाए। ये हमने सतत में बात किया था इंटरवल में। जब इस पे बात करना होगा अवकलनीयता की बात करनी होगी, तो ध्यान से सुनना और समझना, केवल आपको A, B में अवकलनीय होना चाहिए केवल A, B विवर्त अंतराल मतलब ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, ये केवल डिफरेंशिएबल होना चाहिए, केवल और केवल। अब कहोगे सर ए पर, जैसे उसमें देखा है ना, ए पर RHL बराबर FA होना चाहिए, तो सर ए पर अपन अवकलनीय नहीं चेक कर रहे हैं, बी पे, तो ए पे क्या निकाल सकते हो, ए पे केवल और केवल तुम निकाल सकते हो RHD, उस साइड से LHD तो निकालोगे, तो कंपेयर किससे करूंगा, दिखाऊंगा कौन किसके किसके बराबर है। तो ए पे नहीं निकाल सकते हो, बी पे भी नहीं निकाल सकते, बी पे केवल क्या मिलेगा, LHD, तो अपन ए पे नहीं निकालते हैं और बी पे नहीं निकालते। अच्छा देखो, ए और बी पे अवकलनीय नहीं होता है, ये क्या मैं बोल गया, मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें होगा, विवर्त अंतराल में होगा, ना ही ए पे होगा ना ही बी पे होगा। अब देख लो, मैं दिखा दे रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे नहीं समझ में, ग्राफ में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ग्राफ में देखो, अब क्या बोला है, कोई ग्राफ होगा, लेकिन उसका ग्राफ पे कौन सा भाग लेना है, ए से बी। अब सुनो बात, ये ले लिया, यहां पर अंत में क्या होगा, ए, यहाँ पे अंत में क्या होगा, बी। तो मैं बोल रहा हूं ए पे नहीं चेक करना है, बी पे नहीं चेक करना है, क्यों नहीं चेक करना, और ए और बी पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। जो एंड पॉइंट होते हैं, अंत के बिंदु होते हैं, उस पर डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है फलन, कोई भी फंक्शन एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, ये समझो। क्या बोला है, कोई भी फलन किसी बिंदु पे अवकलनीय कब होता है, जब उस पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सके, यूनिक टेंजेंसी हो, एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो ए पर कितने, इस पे तो इनफाइनाइट दिखेंगे, देखना ध्यान से, ए पे मैं इस टाइप से भी टेंजेंट एक ड्रॉ कर सकता हूँ, यहां से भी टेंजेंट, यहां से भी टेंजेंट, यहां से भी टेंजेंट, कई सारे इनफाइनाइट एंड पॉइंट पर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एंड पॉइंट पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं अंत बिंदुओं पर। ऐसे बी पर भी यूं स्पर्श रेखा, यूं, ये सारी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो एंड पॉइंट पर कोई भी फलन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो अपन चेक नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो एंड पॉइंट पर नहीं, केवल ए और बी, ए को छोड़कर और बी को, इस क्वेश्चन का मतलब जानते हो ना ही ए को लेना है ना ही बी को लेना है, और ए और बी के बीच में प्रत्येक बिंदु पर, इंटरवल बोलने का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा, ध्यान से देखना, तो केवल मैं इसको आइडिया दूंगा इस क्वेश्चन में, आपको और कुछ भी नहीं करना है। ये दिमाग में बैठा लेना कि जहां पे मॉड 0 होता है, जहां पे मॉड 0 होता है, उस बिंदु पर मॉड अवकलनीय नहीं होता है। दिमाग में अपने बैठा लेना कि जिस भी बिंदु पर मॉड आपको 0 दिख रहा हो, उस बिंदु पर आपका फलन अवकलनीय नहीं होता है। जिस पॉइंट पर आपका मॉड 0 दिख जाए, तो उस पॉइंट पर मॉड क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आप दिमाग में बैठा लेना। अब बोला है कि आपको इंटरवल दिया है 0 से 2 के बीच में अवकलनीयता का परीक्षण करना है, तो मतलब आपको 0 पे नहीं चेक करना है और 2 पे नहीं चेक करना है। तो समझ गए बात, एंड पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है और चेक भी नहीं करना होता है। समझ गए बात को। अब 0 और 2 के बीच में आपको सारी कहानी देखनी है। तो देखो 0 और 2 के बीच में, देखो यहाँ पे मॉड x बराबर 1 पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो पक्का होगा कि फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। दिमाग में बैठा लेना। समझ गए बात को। तो अपन क्या करेंगे कि 0 पे भी तो नहीं चेक कर सकता और 2 पे भी नहीं चेक कर सकता, कि 1 पे चेक कर सकता हूँ। 1 पे RHD मिलेगा, 1 पे LHD मिलेगा, दोनों मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे कि x बराबर 1 पर RHD निकालूंगा, x बराबर 1 पर क्या निकालूंगा, RHD निकालूंगा।
एक आपका किसमें है, 0 और 2 के बीच में है, हाँ है। अब वो इंटरवल बोला है, इसका मतलब 0 और 2 के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए। 0 और 2 के बीच में प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो 0 और 2 के बीच में 1 है, हमें पता है मॉड जहां पे 0 होता है वहां पे फलन अवकलनीय नहीं होगा। अब पहले ही से पता चल गया है कि 1 इसमें आ रहा है, x बराबर 1 पे मॉड 0 हो रहा है, इसका मतलब अवकलनीय नहीं होगा, तो 1 पे दिखा दो आप। बस आपको तो दिखाना है, आपको पता तो है ही। RHD निकालोगे तो क्या बनेगा, f डैश 1 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0। इसमें 1 रखूंगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस h माइनस 1 प्लस 1 प्लस h माइनस 2 माइनस f1 कितना, ये तो 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा, मॉड माइनस 1 आएगा। सही है, हाँ सही है, h हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस 1 गायब, ये h दे देगा। यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या बनेगा, h माइनस 1, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, h माइनस 1। h माइनस 1 वैसे नहीं निकाल सकते, h माइनस 1 निगेटिव आ जाएगा, हमें चाहिए पॉजिटिव, इसको पलट दो, 1 माइनस h निकाल दो, ये हो जाएगा। ये तो माइनस 1 हो गया h, यहाँ से ये तो 0 आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 आ गया, 0 बाई h आ गया, देखो ध्यान से, प्लस 1 माइनस h प्लस h गायब, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 सॉरी हाँ सही लिखा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर में 0 आ गया। इसकी कहानी खत्म हो गई। सेकंड कहानी देखते हैं। x बराबर 1 पर LHD निकालने का प्रयास करता हूँ। तो x बराबर 1 पर LHD निकालो तो f डैश 1 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h रखो, 1 माइनस h माइनस 1 प्लस 1 माइनस h माइनस 2, ये तो माइनस 1 आएगा, माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस 1 तो गायब, मॉड में माइनस h, बाहर क्या निकला प्लस h, इसमें क्या आ गया माइनस h माइनस 1, माइनस h माइनस 1, तो क्या निकाला था 1 प्लस h निकालो, माइनस 1 h लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h बटे में h, h कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 आ गया। तो x बराबर 1 पर LHD और RHD बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन fx अवकलनीय नहीं होगा। ये हो गया, चूंकि एक क्या हो गया 0 और 2 में है, इसलिए fx फलन अंतराल 0 और 2 में अवकलनीय नहीं होगा। इसका खत्म। ये है पूरी कहानी। कुछ एक क्वेश्चन और बच गए हैं, उसको बता देता हूँ और आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। बाय बाय।